बाबा रामदेव, गलत एड्स और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इन सबका एक बड़ा पुराना नाता लगता है क्योंकि एक बार फिर से गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाने पर बाबा रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी है। इस बार पतंजलि का च्यवनप्राश सवालों के घेरे में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि को हिदायत दी है कि वो अपने च्यवनप्राश का कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी के च्यवनप्राश से कर कर दूसरी कंपनी को नीचा ना दिखाए। दरअसल ये जो याचिका है दोस्तों, वो डाबर ने हाई कोर्ट में डाली है। डाबर का कहना है कि डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ गलत और नीचा दिखाने वाले विज्ञापन पतंजलि दिखा रहा है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि पतंजलि गलत और भ्रामक विज्ञापन फैलाना बंद करे। दोस्तों, च्यवनप्राश का जो एड यानी कि पतंजलि च्यवनप्राश का जो एड बाबा रामदेव करते हैं, उसमें वो बताते हैं जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, जो देश को एक परिवार नहीं बाजार मानते हैं, वे महर्षि चरक, शत्रुत, धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाएंगे। हमने ऋषियों के विरासत और विज्ञान के अनुसार 40 नहीं 51 जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश बनाया है। दोस्तों, इस तरीके की बात करते हुए ये जो वीडियो पतंजलि च्यवनप्राश का या वीडियो एड कह लीजिए, ये सामने आया था, उसे कुल 6182 बार चलाया गया था, जिसमें बिना नाम लिए डाबर को टारगेट किया जा रहा था। डाबर की तरफ से डाबर अपने च्यवनप्राश के लिए 40 से ज्यादा जड़ी बूटियों का रेफरेंस देता है। पतंजलि ने इसी का जिक्र कर हमारे प्रोडक्ट को कमतर दिखाया है। पतंजलि ने अपने विज्ञापन में डाबर च्यवनप्राश को साधारण बताया। यह अपमानजनक है। च्यवनप्राश मार्केट में डाबर 60% का होल्ड रखता है, आयुर्वेद की सारी परंपराओं का पालन करता है। पतंजलि ने इस पर सवाल उठाया है। पतंजलि अपने प्रोडक्ट में मरकरी का इस्तेमाल करता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। दोस्तों, डाबर का कहना यह है कि पतंजलि बिना नाम लिए उसके प्रोडक्ट को नीचा दिखा रहा है, जबकि डाबर का मार्केट में शेयर होल्ड 60% तक है। डाबर अपनी बात में यह भी कहता है कि पतंजलि के विज्ञापन में संकेत भी दिया गया है कि दूसरे ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट हैं, उनसे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। डाबर की तरफ से तर्क दिया गया कि पतंजलि पहले भी ऐसे विवादित विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामलों में घिर चुका है। इससे साफ है कि वो बार बार ऐसा करता है। दूसरी तरफ पतंजलि ने डाबर की सारी दलीलों को गलत बताया और कहा कि पतंजलि ने किसी भी गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल नहीं किया है और च्यवनप्राश भी सही फॉर्मूला से बनाया गया है, जो सेहत के लिए खतरनाक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मिनी पुष्करना ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फिर पतंजलि से विज्ञापन हटाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई को तय करी है। दोस्तों, डाबर की तरफ से जो वकीलों की फौज तय की गई थी, उन्होंने डाबर का जो पक्ष है वो रखा। इसके बाद पतंजलि के जो वकील थे, उनकी तरफ से इसको डिफेंड किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पतंजलि पर एडवर्टीजमेंट को लेकर इस तरीके की फटकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई हो। पतंजलि इससे पहले भी तमाम मामलों में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुका है, लेकिन उसके बावजूद बाबा रामदेव और उनके प्रोडक्ट्स के ऐसे ही भड़काऊ विज्ञापन सामने आते रहते हैं। वहीं जब हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद मामले की अगली तारीख 14 जुलाई को सुनाई गई, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है 14 जुलाई को आखिरी फैसला सुनाया जाए। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जो पतंजलि और रामदेव इस तरह के विवादों में फंसे हों। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में पतंजलि ने एक शरबत लॉन्च किया था, गुलाब शरबत। विज्ञापन भी बनाया था जिसमें रामदेव बोलते हैं कि देश राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है। जिस कंपनी का शरबत आप लोग पी रहे हैं, उससे हो रही कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में हो रहा है, लेकिन अगर आप हमारा शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, पतंजलि यूनिवर्सिटी का विस्तार होगा। जैसे लव जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस शरबत जिहाद से बचने के लिए ये मैसेज सबके पास तक पहुंचना चाहिए। रामदेव जब इस तरीके का बयान देते हुए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, तो रामदेव का ये एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा आलोचनाओं से घिर जाता है। रामदेव अपने बयान में बिना रुआवजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया का सीधे तौर पर नाम लेते हुए कंपनी पर निशाना साधते हैं। वो सीधे रुआवजा पर निशाना साधते हैं, लेकिन कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचती है। पतंजलि और रामदेव पर हमदर्द के खिलाफ घृणा फैलाने और बदनाम करने के आरोप लगते हैं।
इससे पहले भी एक बार पतंजलि सवालों के घेरे में आ चुका था, जहां पर उसने पतंजलि कोविड और दूसरी बीमारियों के इलाज के झूठे दावे किए थे। पतंजलि ने कोविड को लेकर एक दवाई बनाई थी और दूसरी बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों के इलाज के भी दावे किए थे। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बाद भी कंपनी ने प्रचार जारी रखा, यानी कि विज्ञापन दिखाए जाना जारी रखा। कोर्ट ने पतंजलि को फिर फटकार लगाई और बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को पर्सनली हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि आदेश न मानने पर सजा हो सकती है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने माफीनामा दिया। कोर्ट ने केस बंद किया। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि लगभग एक जैसे मामलों के पीछे की वजह क्या है? रामदेव आदतन अपराधी हैं, या फिर ये एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, या फिर ये किसी चीज की रणनीति है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पतंजलि के जो भी प्रोडक्ट सामने आते हैं उसमें बिना नाम लिए दूसरे मार्केटिंग प्रोडक्ट को नीचा दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पतंजलि का टूथपेस्ट दंत कांति लेते हैं तो उसके एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें जो दूसरे मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल है उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। पतंजलि लगातार अपने एड्स में जो तमाम चीजें हैं जैसे एलोपैथी उसको नीचा दिखाती है और बताती है कि एलोपैथी से इलाज संभव ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पतंजलि से इलाज संभव है। बड़ी से बड़ी बीमारियों का उपचार भी रामदेव अपनी दवाइयों से करने का दावा करते हैं, लेकिन ये दावे तब चकनाचूर हो जाते हैं जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। बाबा रामदेव की कई दवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक भी लगाई गई थी, उनके प्रचार प्रसार पर भी रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद हर महीने या हर दूसरे तीसरे महीने बाद रामदेव के पतंजलि की तरफ से एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है। उस प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग की जाती है उसमें दूसरे उसी प्रोडक्ट को नीचा दिखाया जाता है जो दूसरी कंपनी का है, और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ये मामला फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां पर फटकार लगती है, और ये साइकिल लगातार इस तरीके से ही चलती रहती है। बाबा रामदेव से जुड़े तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पतंजलि से जुड़े ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर के मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और इस बार बारी थी च्यवनप्राश की, जिसको लेकर के डाबर ने शिकायत डाली, याचिका डाली और उस पर सुनवाई हुई है। फिलहाल 14 जुलाई को देखने वाली बात होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही।